students, today we will start exercise 8.3. इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। सो आपने ये साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है, आपने ये याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह tan और cot का होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देन कोसेक और सेक का होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपने लर्न करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है आपने। ओके, सो आप ये देखिए 72 और 18 दोनों का सम करिए 90 आता है। कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन या कोस दोनों में से किसी एक को, मैंने साइन 18 डिग्री को चेंज किया है। इसको आप 18, क्योंकि 72 में 18 प्लस करें 90 आता है, तो आप साइन 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में 72 माइनस करिए 18 ही आता है, और डिनोमिनेटर में cos 72 डिग्री को आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस में 72 डिग्री है। सो साइन 90 माइनस थीटा यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन राइट इट cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। दोनों कट हो गए, 1 इज योर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ। tan 48 डिग्री, इसको आपने प्रूव करना है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इज इक्वल टू tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब आप ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बन रहे हैं। 48 में 42 प्लस किया 90, उसी तरह 67 में 23 प्लस किया 90। तो आप 48 और 42 का बना लेंगे और 23 और 67 का बना लेंगे। तो आप tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42, क्योंकि 48 और 42 दोनों को प्लस किया तो 90 आया। तो आप या तो tan 48 को चेंज कर लीजिए या tan 42 को चेंज कर लीजिए। मैं फर्स्ट 2 को चेंज कर रही हूँ। सो tan 48 को आप 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। उसी तरह tan 23 डिग्री, 23 और 67 को प्लस करेंगे तो 90 आता है। तो tan 23 में, क्योंकि मैं फर्स्ट 2 को चेंज कर रही हूँ, तो tan 23 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 67, और लास्ट के 2 को आप एज इट इज़ ही लिख दोगे। तो अभी आपको मैंने बताया कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर होता है। थीटा की प्लेस में आपके पास 42 डिग्री है, सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड इट इज इक्वल टू cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और थीटा की प्लेस में 67, सो दिस इज cot 67 डिग्री, और tan 42 और tan 67 डिग्री को आपने एज इट इज़ लिख दिया। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि tan जो cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। सो cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। सो cot 42 डिग्री को आप 1 अपॉन tan 42 डिग्री भी लिख सकते हैं। उसी तरह इस cot 67 डिग्री को आप 1 अपॉन tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। tan 42 डिग्री एंड tan 67, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कट गया, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कट गया, तो 1 इज योर आंसर। Now let us start question number 3, which is very very important. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, कोई acute angle है, find the value of a, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, tan 2a इज इक्वल टू आपको cot a माइनस 18 दिया है। अभी आपको ये फार्मूला मालूम है,
कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर। क्योंकि यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे भी मुझे सेम लाना पड़ेगा, टैन की प्लेस में कॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इस टैन 2a को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस में आप 2a लिखोगे। तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सो टैन 2a को आपने लिख दिया कॉट 90 माइनस 2a, थीटा की प्लेस में 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब कॉट कॉट सेम है तो एंगल्स को कंपेयर करिए। सो ये दोनों सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सो ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। सो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 108 और a की वैल्यू जो है वो 36 डिग्री इज योर आंसर। Now let us start exercise 8.4 question number 3 first part evaluate। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इससे पहले हम फॉर्मूले कर लेते हैं पहले 8.4 एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 8.4 कुछ फार्मूलेज आप ये हैं, ये आपने रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं अच्छी तरह से। 8.4 एक्सरसाइज में ये फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे। जैसे कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर a क्या होगा, कॉट को आप दूसरी साइड ले जाइए, कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। उसी तरह कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस 1। सेकेंड फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा ए सीकेंट स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर a एंड टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड फार्मूला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर ले लें और कॉस का स्क्वायर, दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। या साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस को आप दूसरी साइड ले जाइए, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, अगर साइन टैन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन होगा। नाउ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही है बेस्ड। 63 और 27 को प्लस किया 90, 73 और 17 को प्लस किया तो 90। तो आप ऊपर और नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज कर रही हूँ। यू कैन राइट, क्योंकि 27 में 63 प्लस किया 90 आया, तो आप इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 में 27 माइनस करेंगे तो 63 ही आएगा। इसको एज इट इज़ लिख दिया। नीचे फिर कॉस स्क्वायर 17 को मैंने चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 और 17 का सम 90 है। 90 में 73 माइनस करूँगी तो 17 आएगा और इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस में 27 है, इस ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपको ये फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसी तरह साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो 1 इज योर आंसर। Now let us start question number 5 which is very very important. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. ये इनइक्वालिटीज दी गई हैं आपको, इनको आपने प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कोसेकेंट थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है एंड माइनस अभी आपको बताया कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। सो कोसेकेंट को आपने 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया और कॉट को आपने कॉस अपॉन साइन थीटा लिख दिया
होल स्क्वायर। सो जब आपने एलसीएम लिया साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम जो है साइन थीटा आ गया, 1 आपने एज इट इज़ लिख दिया और साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करके 1। उसी तरह न्यूमरेटर आपने कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर को आपने एलसीएम से डिवाइड किया, साइन थीटा को साइन थीटा से 1 आया, वो मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर जो है अलग कर लिया, न्यूमरेटर का अलग से लिख दिया और डिनोमिनेटर का अलग से लिख दिया। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आपने अलग अलग कर लिया। अब आपको मालूम है ए स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, ए इंटू ए के। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर दैट मीन्स पावर 2 है, इसको सेपरेट करके लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार हो गया, पावर 2 सेपरेट कर लिया। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला ये याद रखना है आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपने एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए की प्लेस में 1 और बी की प्लेस में कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा और ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, आपके पास क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव्ड। इसका 6th पार्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए या सेक ए प्लस टेन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट हो तो इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, इस डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट को आपने हटाना है। तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 माइनस साइन ए के कंजुगेट यानी ऑपोजिट 1 प्लस साइन ए अंडर रूट से, ऐसे करते हैं रैशनलाइज। 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट होता है 1 प्लस साइन ए, और ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट लगेगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से। सो दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर 1 प्लस साइन ए ये एक बार और ये एक बार, 2 बार हो गया। सो इसको आप इकट्ठा लिख देंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया आपका 1 को 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए की प्लेस में 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अंडर द रूट। सो दिस इज इक्वल टू आ गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और सॉरी ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह मैंने आपको फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड लीजिए तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस में आप क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ये सेपरेट करोगे, सो कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिख लिया, नीचे कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर और ये कट गया, उसी तरह ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या रह गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लोगे आप तो यही चीज़ आएगी। सो 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। सो दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।